हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट का एनालिसिस और ये भी चेक करते हैं कि कल का हमारा जो एनालिसिस था वो कैसा रहा। गाइस, ये हमारा बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक मैजिकल लेवल दिया था कल। आपको मैजिकल लेवल लिख के दिया था कि 58,650 वाला लेवल आप मार्क करके रखिए। ये वो लेवल है जहाँ से एक पुल बैक आएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने कल अपडेट की थी कि अगर यहाँ से एक 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है तो फिर ये जो स्टॉप लॉस है ये हंट होगा, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा फॉल को। और वैसा ही हुआ और डायरेक्ट जो मार्केट है वो हमारे इस मैजिकल लेवल तक पहुंचा। यहाँ से वापस उसने रिकवरी शो की और इसी को रेजिस्टेंस बनाया है। चेक करते हैं आज के मार्केट पे, चार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले आज हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर ही स्टडी करेंगे। ये देखिए क्या मैजिकल लेवल निकाला था अपन ने। 58,650 का लेवल मैंने आपको दिया था, 45 यहाँ मार्क करके दिया था और लिखा था 58,650। देखिए मार्केट एग्जैक्ट वहाँ तक आया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक हुआ तो इसके नीचे फॉल आएगा और उस फॉल का टारगेट हिट डायरेक्ट। तो ये होता है एक परफेक्ट एनालिसिस का रिजल्ट, जिसमें आपको एकदम स्नाइपर शॉट एंट्री मिलती है और स्नाइपर शॉट टारगेट मिलते हैं। इस लेवल से देखिए कितना गजब का रिवर्सल आया और एग्जैक्ट हमारे लेवल तक। ये तो कॉन्सेप्ट आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो सपोर्ट होती है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई, जब मार्केट ऊपर आया वापस रिकवरी करने के लिए तो इसने एक्ट किया एज ए रेजिस्टेंस। तो ये मार्केट में जो वापस से रैली आई उसका टारगेट ये था। यहाँ से आप फिर से सेल कर सकते थे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर लास्ट में जाते जाते मार्केट में वापस फॉल दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है तो बहुत अच्छा ट्रेड गया होगा। चलिए, ये तो था कल का अपडेट। आज चेक करते हैं कि आज के मार्केट में देख करके कि नेक्स्ट क्या हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। यह है निफ्टी बैंक का 5 मिनट इंडेक्स चार्ट, क्योंकि हम लोग ट्रेड तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। तो अभी देखिए मार्केट ने लास्ट में यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया है। अगर मार्केट कल इस लेवल के 58,600 और इस लेवल के बीच में कहीं खुलता है 59,200 के, तो ये मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है सॉरी, इसी रेंज में फंसा रह सकता है। इसलिए यह है नो ट्रेड जोन, यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर एक 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो इसके नीचे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उस शॉर्ट ट्रेड का जो हमारा टारगेट रहेगा वो 58,200 तक रहने वाला है। बस इससे ज़्यादा। यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आपको मैंने एक मैजिकल नंबर भी दिया था 25,077 का। और देखिए 1 आवर का कैंडल इसी लेवल पे क्लोज हुआ और उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट भी कहाँ तक आया, जो हमारा लास्ट का स्विंग लो था। अभी आपको पता है कि ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे तक गया और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि यहाँ पे 10-20 पॉइंट से टारगेट रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट की हुई है तो अभी भी स्टॉप लॉस इसके नीचे बना हुए रह सकते हो, इंटेक्ट है। अब अपन चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जिसमें कल का ट्रेड प्लान करते हैं। यह है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए इस लेवल से मार्केट ने एक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर वापस से कंसोलिडेट करने लग गया। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में रहता है 25,100 से 200 के बीच, तो ये रेंज बाउंड रह सकता है। ये नो ट्रेड जोन है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर 25,200 पे एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल बना के इसको ब्रेक करता है
तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जिसका हम लोग फर्स्ट टारगेट रखेंगे इसके हाई तक का, जो कि अराउंड है 25,280 के आसपास। और यहाँ से अगर फिर एक 5 मिनट का कैंडल ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इसको लेके जा सकते हैं 25,400 तक। तो देखिए, इतने फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, और ये रिट्रेसमेंट जो है ये काफ़ी अच्छा बड़ा रिट्रेसमेंट होगा 25,000 से शार्पली 400 पॉइंट का। तो यहाँ तक का हम लोग इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। बियरिश साइड की ट्रेड में अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे एक बहुत ज़बरदस्त नंबर है, राउंड ऑफ नंबर है 25,000। तो ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, इसलिए हम लोग इसके ब्रेक के बाद ही कोई सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। और उसका भी टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 24,920 या 900 का टारगेट है। तो यहाँ 100 पॉइंट है, रिस्क ज़्यादा है। ऊपर की साइड 25,200 से 400 तक का टारगेट अचीव हो सकता है। तो बुलिश साइड में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो ये था हमारा कल का ट्रेड प्लान। बाकी कल मिलते हैं और लेवल डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट करता है और कहाँ जाता है। ओके गाइस, बाय।